सर एक चीज जानना था, बस एक मिनट। अभी अभी आप लोग मिल रहे थे, सबसे गले मिल रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, सर थोड़ा बता दीजिए कौन? आई एम द लोकल ब्लास्टर। आई वाज द पर्सन हु पुश द बटन ऑफ द ब्लास्ट। अच्छा, आपने बटन दबाया था? हाँ, तो सर कैसा थोड़ा सा रहा होगा मन में, लोग बड़ा जिज्ञासु थे, बटन दबेगा तो क्या होगा? बहुत डरा हुआ था, एक्साइटेड भी था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि गॉड नोस क्या होगा। और व्हेन आई पुश द बटन, अंकल जो और मैं एक ट्रॉली के पीछे बैठे हुए थे, और जैसे मैं खड़ा हुआ और एक बहुत तेज नॉइज सुनाई दी। इवन मैं ईयरबड यूज कर रहा था, लेकिन उसके बाद बहुत तेज नॉइज सुनाई दिया और मैंने जब खड़े होकर देखा तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धूल का गुबार था। एंड हम इतने क्यूरियस थे और इतने वरीड थे इसको सबको लेके, हम पांचों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, इवन मास्क लगाए और हम भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, वहां गए एंड टोटली सेफ एंड रियली इट वाज अ रियली सक्सेसफुल ब्लास्ट। अच्छा सर, जैसे एक डर सा आपको लग रहा था जब बटन दबाया, उसके बाद आपने तस्वीर देखी? बिल्कुल, बटन दबाने के सेकंड बाद में खड़ा हो गया, देखे तो मैं देख रहा हूँ तो वहाँ बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ धुआं था। अच्छा, कितनी दूरी पर थे वहाँ से? जस्ट 70 मीटर्स अवे फ्रॉम दैट। अच्छा, 70 मीटर की दूरी पर। सर सबको 250 मीटर दूर रखा गया, मतलब बड़ी हिम्मत चाहिए थी 70 मीटर दूर। हम बता दीजिए। भाई सो चेतन दत्ता। अच्छा, आप ही पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी शायद। अच्छा, जिम्मेदारी को पूरा किया। कैसा रहा आपके तरीके? सर कितनी देर लगी वैसे? सक्सेसफुल रहा? 100% सक्सेसफुल। 100%। कितनी देर लगी सर? जैसे कह रहे थे 9 से 12 मिनट। द सेम टाइम 9 एज सेकंड में बिल्डिंग पूरी क्रैश कर गई। अच्छा, 9 सेकंड में, मतलब अब लग रहा है कि जो सोचा था वो कर पा हुई है वर्क। तो चेतन दत्ता से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी सनुज, और उनका यही कहना था कि उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी और वो लम्हा बहुत प्रेशर वाला था, बहुत सारा डर था, एंजाइटी थी, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट हो गया उन्होंने मास्क पहना और तुरंत जाकर के देखा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। कहीं एमराल्ड कोर्ट जिस बिल्डिंग को सील किया, जिसके आसपास के क्षेत्रों की चिंता थी, वो सब कुछ सकुशल है कि नहीं, क्योंकि एक सर्किट का भी इधर से उधर होना और किसी भी दूसरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंच न जाए, इस बात का ध्यान रखने के लिए ही ये तमाम इंजीनियर्स दिन रात एक करके 7 महीने की मेहनत के बाद सारे रिस्क को कैलकुलेट किया होगा, तब जाकर के ये बड़ा फैसला और कुछ इस तरीके से बिल्डिंग के जमीन पर मलबे के ढेर में बदलने की ये कहानी आज लिखी गई है। और यहीं से तमाम अब ऑफिसर्स धीरे धीरे अब उस स्पेस से बाहर निकल रहे हैं। जो कंपनी है जिसने ये ब्लास्ट किया है वो अब सबसे जरूरी काम कर रही है कि कहीं कोई बचा खुचा बारूद ना रह गया हो, क्योंकि 3700 किलो का बारूद यूज किया गया है और उसमें से अगर जरा भी कुछ रह जाएगा तो वहां आसपास के कर्मचारियों को नुकसान न पहुंचे। तो फौरी तौर पर उसकी जांच की जा रही है। उसकी जांच के बाद ही अब साफ सफाई का काम उस आसपास के एरिया में भी पॉसिबल होगा जहां पर ब्लास्ट किया गया है। और इसी के तहत देखिए अब तमाम ऑफिसर्स की मूवमेंट बाहर की तरफ देखी जा रही है। जो एक सीमित दायरे में मौजूद थे उनकी संख्या सिर्फ 6 थी, जो ब्लास्टर जिन्हें कहा जाता है, और उसमें अब लोगों का बाहर निकलना शुरू हो गया है। चेतन दत्त भी बात करी है हमारे सहयोगी सनुज ने, और सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, वो भी मौके पर मौजूद हैं और अब तस्वीरों को बयां करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।